और यूपी के बलिया में मायावती रैली कर रही हैं, सीधा रुख करते हैं। सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ये पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इनके इन दोनों मुख्य चुनावी वायदों के बारे में जहां मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ मैं आप लोगों से खासकर बलिया जिले के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों के अंदर केंद्र की सरकार की ओर से किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? या आपके इस जिले में किसी भी हमारे किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती हूँ कि नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब अपने उत्तर प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पक्का मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर मायावती का कहना है कि केंद्र में बीजेपी को आए हुए 3.25 साल हो गए हैं और उन्होंने एक भी काम किया हो तो वो जरा बता दें। इसके साथ साथ उन्होंने अमित शाह के लिए भी कहा कि अमित शाह ने यूपी के लोगों को गुमराह किया है और अब लोग बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहने लगे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए News 24।